हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष, सीनियर रिसर्च फेलो। अभी हम लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, यानी ताकि एग्ज़ाम जब आप प्रिपेयर करेंगे तो एक फोकस्ड वे में प्रिपेयर कर सके और उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सके जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी इनपुट से आउटपुट रेशियो ज़्यादा कैसे होंगे उसके रिगार्डिंग हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं। आज का जो देख रहे हैं ये ज्योग्राफी, यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी पेपर के लिए अगर देखा जाए तो एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसको हमको क्या-क्या पढ़ना चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उसके पास आपको पास जो होना चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोगों ने देखा कि एक यूनिट और यूनिट से चैप्टर और चैप्टर से कैसे हम लोग पर्टिकुलर एक चैप्टर से कौन-सा चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हम आज इस क्लास में देखेंगे। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन-सा यूनिट इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि 6 यूनिट है जहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है। बाकी 4 यूनिट है जहाँ से रिलेटिवली कम आ रहा है। तो आपको वो मिल जाएगा कि कौन-सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन-सा यूनिट इम्पोर्टेंट है, वो इसी सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब में हमारा चेक कर लीजिए। अच्छा, यूनिट है ज्योग्राफी के लिए आपको पता है कि 10 यूनिट है। तो आपको अभी मैंने बताया 10 यूनिट में 6 है जो रिलेटिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 ऐसा है जो रिलेटिव इम्पोर्टेंट है, यानी ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है रिलेटिवली इम्पोर्टेंट और 2 ऐसा है जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफ़ाई किया? क्योंकि 10 यूनिट है और ज्योग्राफी में और 100 क्वेश्चन आना है, यानी 1 यूनिट में हाइपोथेटिकली 10 क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट है यानी 6 यूनिट है, यहाँ से 10 से ज़्यादा है। 2 यूनिट ऐसा है जहाँ से 10 के आस-पास है और बाकी अंत का जो यूनिट है वो 6 टू 7 क्वेश्चन आ रहा है, यानी 6 के आस-पास आ रहा है। यहाँ पे 7 टू 10 के बीच में आ रहा है। यहाँ पे 10 या 10 प्लस से आ रहा है। तो ये तो हो गए यूनिट। अब हर एक यूनिट में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आपको पता है कि अगर हम क्लाइमेटोलॉजी लेंगे, अब अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी लेंगे, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आपको वो कैसे आइडेंटिफ़ाई हो कि कौन-सा चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर टाइम देंगे तो सबसे ज़्यादा आउटपुट आके आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। कैसे? तो पहले आपको देखना है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे साथ इसीलिए रखे रखा कि यूजीसी एनटीए आने के बाद करीबन-करीबन 10 पेपर है, हम लोगों ने जो ये एनालिसिस किया ये 7 टू 8 पेपर के ऊपर बेस करके। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे भी 7 लिखा। तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो आपको देखना है कि किसी भी एक चैप्टर के लिए अगर आप देखेंगे, तो मान लेते हैं कि अभी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, यूनिट है यहाँ पे, यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी। वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए एटमॉस्फेयर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको अगर देखेंगे हम, तो पिछले 7 साल में कितना क्वेश्चन आया है। पहले आपको ये देखना है कि 7 साल में कितना क्वेश्चन आया है, 1, 2, 1, 3, 4, ये मैं हाइपोथेटिकली लिख रहा हूँ, तो कितना क्वेश्चन आना है, आ रहा है उसको देखना है। तो यानी ये सीधी-सी मतलब है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे, जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहा है उसको कम टाइम देंगे। सीधी-सी एकदम डायरेक्ट बात है। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि ये कौन-सा ईयर में आ रहा है। अगर हर एक ईयर में आ रहा है तो आपको यानी जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम देंगे उस हिसाब से पढ़ना है। अगर ऐसा है कि हर एक ईयर में नहीं आ रहा है, एक ईयर गैप दे के आ रहा है, यानी इस ईयर आया, अगले पर नहीं आ रहा है, उसके आगे आ रहा है, तो आप जिस ईयर में देखेंगे उस हिसाब से आपको आइडेंटिफ़ाई कर लेना है कि अगले साल इसका पॉसिबिलिटी कितना है। तो ये हुआ केम इन लास्ट 7 पेपर्स। कितना आ रहा है, उस हिसाब से जहाँ से ज़्यादा आ रहा है आप ज़्यादा पढ़ेंगे और ईयर का सीक्वेंस देख के आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा जगह आप पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे नेट का, उसमें मोटा-मोटा तरीके से आप 2 हिस्से में टूट सकते हैं उसको, आप तोड़ सकते हैं। एक है डिमांड, यानी कोई क्या पूछ रहा है, और एक है की टर्म, यानी किसके बारे में पूछ रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ पे की टर्म है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में अगर देखेंगे तो मान लेते हैं ये स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर है। अब स्ट्रेटोस्फियर की टर्म है, इसके बारे में क्या पूछ रहा है? हो सकता है इसका डेफिनिशन पूछ रहा है, हो सकता है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, कभी-कभी कोई-कोई जगह पे एग्ज़ाम्पल पूछता है, कोई-कोई जगह उसके पीछे का बैकग्राउंड यानी रीज़न पूछता है, कोई-कोई जगह उसके आगे उसका क्या इम्पैक्ट है, यानी इफ़ेक्ट पूछता है। तो ये पर्टिकुलर एक चैप्टर से कौन-सा की टर्म इम्पोर्टेंट है, ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। कैसे? हम लोग इसी क्लास में देख लेंगे और उसके साथ-साथ उस की टर्म के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ये दोनों आपको पता है, तो पर्टिकुलरली एक जब चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट की टर्म आपको लगेगा,
उसको इसी डिमांड के साथ जोड़ के खुद ही क्वेश्चन पूछना है कि आपको ये आ रहा है कि नहीं? अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो यानी उस जगह को आपको पढ़ना है। या फिर दूसरा भी एक कर सकता है कि स्ट्रेटोस्फीयर रिगार्डिंग आपने कुछ सोचने की कोशिश किया। आपने जो सोच मन में आया वो आपने डिस्कस किया। उसके बाद आपको देखना है कि इसका डेफिनिशन मैं कर पा रहा हूँ क्या? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कर पा रहा हूँ क्या? उसका लोकेशन कहाँ है? ये मैं कर पा रहा हूँ क्या? तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आप उसके आस-पास जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो कर सकते हैं कि नहीं। आगे आप देखिए, आगे आपको देखना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 2 हो सकता है, एक तो है फैक्चुअल, एक है कांसेप्चुअल और एक है सिंगल स्टेटमेंट और एक है मल्टीपल स्टेटमेंट। तो यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से फैक्चुअल पूछ रहा है या कांसेप्चुअल पूछ रहा है। जैसे कि अगर आप प्लेट टेक्निक देखेंगे तो प्लेट टेक्निक में कांसेप्चुअल चीज़ें भी आता है, फैक्चुअल भी आता है, हालाँकि कांसेप्ट ज़्यादा आता है। अगर आप पॉपुलेशन जियोग्राफी का कुछ टॉपिक देखेंगे तो जहाँ से फैक्चुअल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको अगर पता है कि इस चैप्टर से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है या कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस हिसाब से तैयार कर पाएँगे चैप्टर को, ताकि कम समय में सबसे ज़्यादा आउटपुट निकल के आए। उसके साथ-साथ आपको देखना है कि सिंगल लेवल स्टेटमेंट आ रहा है या मल्टीपल लेवल स्टेटमेंट। अभी के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, फिर भी आपको अगर ये पता हो जाए कि इस जगह से मल्टीपल स्टेटमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो उस चैप्टर को आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्विज़, क्विज़ से एमसीक्यू और पीवाईक्यू उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको पढ़ना भी थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, योर स्टेटस, यहाँ पे योर स्टेटस जो है आपको ईज़ी, मीडियम, टफ यानी आपको नहीं आ रहा है। आपको मीडियम लग रहा है यानी अभी आपको लग रहा है कि मैं अगर एक बार पढ़ लूँ तो इसको कर पाऊँगा और ईज़ी आप जो भी स्टेज में हैं, आप उसको आंसर कर पा रहे हैं, यानी ईज़ी। आपको लग रहा है एक बार पढ़ के कर पाऊँगा, मीडियम और आपको लग रहा है कि बहुत ढूँढना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, नहीं आ रहा है तो फैक्चुअल। तो आपको ये देखना है कि एक चैप्टर में आपका कितना ईज़ी लग रहा है, कितना टफ लग रहा है, कितना मीडियम, हो गया एक। दूसरा है आपको यहाँ पे देखना है कि ये फैक्चुअल के साथ जोड़ के देखिए। फैक्चुअल चीज़ें आपको ईज़ी लग रहा है, मीडियम लग रहा है, टफ लग रहा है, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से। अभी कॉन्सेप्चुअल के साथ जोड़ के देखिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको ईज़ी लग रहा है, मीडियम लग रहा है, टफ लग रहा है। तो उस हिसाब से आप तैयार कर पाएँगे। अगर पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ये पता हो जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन में मुझे तकलीफ होता है या मैं नहीं कर पाता हूँ, तो आपका तैयारी भी उस हिसाब से ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा या आप पहले खुद से भी कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो बोला वो डिमांड और कॉन्सेप्ट की टर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लिया है कि जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक लिया है। यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है। जियोमॉर्फोलॉजी का पीवाई को हम लोगों ने देखा जो दिसंबर 2023 के ऊपर बेस करके। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है एजेंट्स ऑफ इरोशन ये जो है ये चैप्टर है। पर्टिकुलर चैप्टर में क्या-क्या है? तो आपको पीवाई को कैसे एक बार पहले इसे एनालिसिस करना है कि पहले तो आपको देखना है कि कौन-सा चैप्टर से आ रहा है। एजेंट्स ऑफ इरोशन, रॉक एंड मिनरल, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, माउंटेन बिल्डिंग, प्लेट टेक्टोनिक। तो आपको अगर ये पता है, तो उस हिसाब से आपको जब पढ़ेंगे तो उसको उतना इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि ये 1 साल का है तो एक में ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर 7 से 10 क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एजेंट्स ऑफ इरोशन में कितना क्वेश्चन आ रहा है, रॉक्स एंड मिनरल्स में कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो उस हिसाब से किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, टाइम देना है, एफर्ट देना है, आपको वो आइडेंटिफ़ाई करना ईज़ी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कलर में दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए रेड कलर में यहाँ पे जो है एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल, डिफरेंस, एग्ज़ाम्पल, मैपिंग, तो ये है डिमांड, यानी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में क्या चाह रहा है वो। इसमें व्हिच इज़ नॉट ए ग्लेसिफलुवियल लैंडफ़ॉर्म यानी कुछ-कुछ लैंडफ़ॉर्म का नाम दे दिया, कौन-सा नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल पूछ रहा है। यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल पूछ रहा है। यहाँ पे दोनों चीज़ का डिफरेंस पूछ रहा है। यानी पी और ए शेप का अगर आपका डिफरेंस पता है तो आप ये कर पाएँगे। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल फिर से पूछ रहा है। किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन का नाम दे दिया, उसका किसके साथ रिलेटेड है, उसका पूछा है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैपिंग के ऊपर बेस करके है, कांसेप्चुअल है, लेकिन मैपिंग के ऊपर बेस करके है। तो आपको अगर ये आइडेंटिफ़ाई हो जाए कि पर्टिकुलर एक चैप्टर आइडेंटिफ़ाई हो गया, कहाँ कितना क्वेश्चन आ रहा है और वहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो आप जब पढ़ेंगे तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है हमारा पास, वो है हुँ, हाँ, यहाँ पे देखिए की टर्म, यानी यहाँ पे जो है पहले ये है डिमांड, यहाँ पे जो है ये है चैप्टर और यहाँ पे जो है ये है की टर्म। तो की टर्म क्या-क्या है? ग्लेशियोफ्लूवियल यहाँ पे देखिए पहले ग्लेशियोफ्लूवियल अगर आपको पता होना चाहिए। उसके साथ-साथ बाकी वाला जो ऑप्शन में है उसका भी आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है दूसरे बार भी वही क्वेश्चन आता है या फिर अगर आपको ये ऑप्शन में से किसी एक को पता है, तो आप वहाँ से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि आंसर होगा कि नहीं होगा। यानी आप करेक्ट भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो की टर्म है उसके बारे में भी पता होना चाहिए।
तो ग्लेसियोफ्लुवियल, ड्रमलिन, एस्कार, केम, केटल एंड होल। तो इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के ऊपर बेस करके आपको डिमांड कौन-सा चैप्टर से आया है और वहाँ से क्या-क्या टर्मिनोलॉजी है या क्या-क्या कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको डिमांड क्या-क्या कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आपको पता है, तो आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर पाएँगे। अगर इसको एक टेबल में कंपाइल कर लिया जाए, तो उसके रिगार्डिंग टेबल कैसे रुकेगा आपके लिए, मैं एक चैप्टर के लिए किया हूँ एजेंट्स ऑफ इरोशन जहाँ से जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक बार उसको देख लेते हैं। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप हर एक चैप्टर के लिए आपके पास कैसा टेबल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए एजेंट्स ऑफ इरोशन चैप्टर का नाम क्या है? एजेंट्स ऑफ इरोशन। चैप्टर का नाम है एजेंट्स ऑफ इरोशन। अच्छा, लास्ट हाफ पेपर में कितना क्वेश्चन आया? यह मैंने आपके लिए लिख के रखा। कितना क्वेश्चन आया है ये? तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी से अगर 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है यानी 10 टू 12 क्वेश्चन में अगर रिलाई कर रहा है, तो 5 क्वेश्चन एक ही ये पेपर से आया, एक ही चैप्टर से आया। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से, 5 क्वेश्चन फिर एक चैप्टर से। तो आप इसका इम्पोर्टेंस आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे। आपको इसको ज़्यादा ज़रूरी देना है, इम्पोर्टेंस देना है पढ़ने के टाइम। अच्छा, यहाँ पे देखिए सिंगल स्टेटमेंट 8, मल्टीपल स्टेटमेंट 9 यानी यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं आप एक-दूसरे के साथ जोड़ के ही पढ़ना है आपको। 2-3 क्वेश्चन को बना मिला के एक क्वेश्चन में डाल दिया। तो मल्टीपल स्टेटमेंट ठीक-ठाक दिख रहा है आपको। कौन सा की टर्म है, वो भी देखना है आपको। तो मैंने यहाँ पे देखा ड्रामलिन, एस्कार, केम, केटल एंड होल, फियोर्ड ये सब टर्मिनोलॉजी से अगर आपको पता है तभी आप आंसर कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पे देखिए डायमंड के साथ-साथ 5 लिखा है, एस्कार के साथ-साथ 4 लिखा है। यानी यहाँ पे जितना क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 बार ड्रामलिन का नाम आया है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन में हो, लेकिन 5 बार इसका नाम आया है। तो अगर आप एक बार भी कर लेंगे, तो बाकी 4 बार जितना भी आया, वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये आंसर होगा कि ये एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो आपको की टर्म आपको आइडेंटिफ़ाई होना चाहिए। अब देखिए डिमांड, एग्ज़ाम्पल, फिर डेफिनिशन, पॉइंट बाय, फॉर्मेशन, प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा है वो एग्जाम्पल और डेफिनेशन यानी ये जो टर्मिनोलॉजी है आपको देखना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, कौन-सा टाइप का एजेंट के थ्रू ये बन रहा है और इसका डेफिनेशन ये क्या चीज़ है, ये ज़्यादा पूछा है। एक बार पूछा है कि परमाफ्रॉस्ट किसने कॉइन किया था, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फॉर्मेशन प्रोसेस जो है प्रोसेस भी कभी-कभी पूछ सकता है। तो ये वाला चैप्टर जब आप करेंगे आपको उस हिसाब से देखना है कि इसका कुछ एग्जाम्पल यानी किसके साथ ये रिलेटेड है। वो पर्टिकुलर एक की टर्म है, उसका डेफिनेशन क्या है, उस हिसाब से और पॉइंट और फॉर्मेशन प्रोसेस जो है, यानी यहाँ से अगर एक चैप्टर के लिए आपको 7 साल में कितना आया है, यानी कितना टाइम देंगे वो पता करना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको किस अप्रोच से ज़्यादा ज़रूरी देना है। आप जब मन में पढ़ने के बाद क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, क्विज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अच्छा, कौन-सा की टर्म इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे है, तो वहाँ से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं या फिर करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद डिमांड यानी आप जब घर में पढ़ेंगे और आप चेक करेंगे कि आपको आंसर हो रहा है कि नहीं, तो ये कौन-सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ से आप डिमांड उससे बना सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है, एग्ज़ाम्पल क्या है, इसका डेफिनिशन क्या है और ये जो ईज़ी, मीडियम, टफ है, योर स्टेटस ये आपका खुद का है। आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ईज़ी लग रहा है, मीडियम लग रहा है, टफ लग रहा है। अगर टफ लग रहा है, आपको ज़्यादा पढ़ना है, मीडियम लग रहा है यानी आपको अभी याद नहीं आ रहा है या 2 में फँस रहे हैं, एक बार देखने से हो जाएगा और ईज़ी आप बिना देखे ही कर सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से अगर देख लेंगे तो एक पर्टिकुलर चैप्टर से आप कहाँ लोकेट कर रहे हैं, आप कहाँ रिलाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आगे का आपका स्ट्रैटेजी या फिर टाइम, एफर्ट उस हिसाब से अगर देंगे तो नेट में जितना क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आ रहा है, एकदम उसी अप्रोच से होगा। अच्छा, ये मैंने जो टेबल बनाया, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मुझे समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा और समझ में आना चाहिए क्योंकि एक चैप्टर के लिए कैसे पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सब चैप्टर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वैसे ही हर एक चैप्टर को कैसे पढ़ना है ये भी ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग एक ब्रॉड 1 आवर मोर देन 1 आवर एक वीडियो है, मैंने यहाँ पे समराइज़ करके बताया, अगर समझ में आ गया तो वो, अगर नहीं आ रहा है, तब उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही था कि कैसे एक चैप्टर को प्रिपेयर करा जाए। चैप्टर को पढ़ने से पहले आप हमारे हाथ में क्या-क्या एनालिसिस किस-किस टाइप का एनालिसिस होना चाहिए, ताकि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, नेट हमको कहाँ चाह रहा है और हमारा दोनों के बीच में कितना गैप है। योर स्टेटस वही बोल रहा है कि आप कितना गैप में हैं। तो आप अगर उसको ठीक से ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपका एक चैप्टर एकदम रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आगे क्लास में। थैंक यू।